अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी ने नवासे हज़रत शेखुल हदीस जामिया मज़ाहिरुल उलूम जदीद के अमीन आम, दर्जनों किताब के मुसन्निफ़ आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद साहब के इंतकाल पर मलाल पर अपने रंज व गम का इजहार करते हुए इसे उम्मत के लिए अजीम खसारा करार दिया है। मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद साहब के फ़र्जंद अर्जमंद मुफ्ती सैयद सालेह साहब को भेजे गए अपने ताज़ियती पैगाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके वालिद मोहतरम हज़रत शेखुल हदीस रहमुल्लाह के इल्मी विरासतों के अमीन ख़ास, जामिया मज़ाहिरुल उलूम जदीद के अमीन आम, सैकड़ों मदारिस व मकातिब के सरपरस्त और हम सब के मोहसिन व मुरब्बी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद शाहिद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की वफ़ात हसरत आयात की जान का खबर ने बिल्कुल झिझोड़ कर रख दिया है। दिल मगमूम है, दिमाग तातुल की कैफियत से नबरदाज़मा है और आँखें आबदीदा हैं, जबकि हज़रत से जुड़ी बेशुमार यादें जहन के पर्दे पर मुसलसल रोनुमा हो रही हैं। इस अंदोहनाक ख़बर से हम जैसे मुतवस्सिलीन की हालत नागुफ्ता भी है, जिससे आपके गम और मलाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप तमाम पसमानदगान पर इस हादसे ने क्या असर डाला होगा। यकीनन हम सब चाहते थे कि काश हज़रत का साया हम पर बाकी रहता और आपकी ज़ात से उम्मत मज़ीद मुस्तफ़ीद हो पाती, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी वो अपनी हयात मुस्तार की मुद्दत मुकम्मल करके हम सब से जुदा हो गए। अल्लाह ताला हज़रत को आले इल्लीन में जगह अता फ़रमाए, आपको, आपके अहले खाना और हम जैसे मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन और मुतअल्लिकीन तमाम को सब्र जमील अता फ़रमाए। मौलाना अजमल ने मज़ीद फ़रमाया, इस दौरे कहते रिजाल में हज़रत की ज़ात गिरामी यकीनन एक नियामत उज़्मा थी, जिससे हम सब महरूम हो गए। अल्लाह ने हज़रत को बेशुमार खूबियों से नवाजा था। वो सिर्फ मज़ाहिरुल उलूम के अमीन आम नहीं थे, बल्कि हकीकत में अपने बुज़ुर्गों और असलाफ़ के इल्म अमल और रूहानी तरबियत व निस्बत के भी सच्चे अमीन थे। जहाँ वो इंतज़ामी उमूर के माहिर थे, वहीं वो तहक़ीक़, तसनीफ़ और तदरीस के मैदान के भी आला दर्जे के शहसवार थे। इसलिए उनकी रहलत से एक खला पैदा हो गया है। नीज़ उनके ज़रिए जारी तहक़ीक़, तसनीफ़, तदरीस और रूहानी तरबियत का सिलसिला थम गया है। मज़ाहिरुल उलूम जदीद को इंतज़ामी, तालीमी और तामीरी एतबार से तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाने में आपका कलीदी किरदार अदा करने वाले थे। अपने नाना मोहतरम हज़रत शेखुल हदीस शेख ज़करिया रहमुल्लाह के इल्मी ख़ज़ानों को उम्मत मुस्लिमा के लिए निखार और सवार कर महफूज करना, उनके अधूरे रह जाने वाले इल्मी कामों को तकमील तक पहुँचाना, मुसव्वदात को किताबी पहरन में लाना आपका अजीम कारनामा और उम्मत के लिए अजीम सरमाया है। बिलाशुबा उनकी तसरीफ़ करदा किताबें, उनके दर्स से मुस्तफ़ीद उलमा इकराम की जमात और उनके रूहानी तरबियत से वाबस्ता अफराद, नीज़ मज़ाहिरुल उलूम के लिए उनकी खिदमात सब उनके लिए इंशाअल्लाह सदक़े जारिया होंगी। हज़रत वाला से मेरा ताल्लुक़ इंतहाई वालिहाना था। जब भी मुलाकात की गरज से हाज़िरी होती तो हज़रत का पुरनूर चेहरा देख कर एक अजीब रूहानी सुकून का एहसास होता। वो बेगरज व बेलौस मोहब्बत करने वालों में से थे। हमेशा हमारे अहले खाना और बिलखुसूस आसाम के मुसलमानों के हालात जानने के ख्वाहिशमंद रहते और अपनी दुआओं से नवाजते। इंतकाल से 3 रोज़ कबल ही फ़ोन पर बात हुई, तमाम हालात से वाक़फ़ियत हुई, तबीयत अलील होने का इल्म हुआ, मगर हज़रत से वो मेरी आखिरी गुफ्तगू होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। अल्लाह हज़रत वाला को अपने शान शान बदलाता फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये था ताज़ियतनामा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ से जो पेश किया गया। अब हम भी अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फ़रमाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्द ही किसी नए वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।